जैसे ही दादी पूरे घर वालों के सामने गोयंका परिवार से रिश्ता खत्म करने की बात कहती हैं, वैसे ही पूरे मित्तल हाउस में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। रजनी दादी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी गुस्से में कहती हैं कि जिस परिवार की वजह से मेरा पोता जेल में सड़ रहा है, उस परिवार से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और अगर कोई भी उनके घर गया तो वो इस घर से अपना रिश्ता खत्म समझे। अब दूसरी तरफ राध्या और रूही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने निहारिका का वीडियो चला देती हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होता है कि निहारिका जिंदा है और खुद अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस लड़की को मृत घोषित किया गया था वो अचानक जिंदा कैसे सामने आ सकती है। अब इंस्पेक्टर तुरंत अपने सीनियर को फोन करता है और कहता है कि केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अब जैसे ही पुलिस वाले वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तभी एक कांस्टेबल कहता है कि सर, ये वीडियो कहीं एडिटेड तो नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ संभव है। लेकिन तभी राध्या गुस्से में कहती है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो हॉस्पिटल के बाहर लगे कैमरों की फुटेज निकलवा लीजिए, वहां सब सच दिखाई देगा। अब इंस्पेक्टर तुरंत टीम भेज देता है और खुद भी मामले को गंभीरता से लेने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में आई लव यू राध्या ज़रूर लिखें। अब दूसरी तरफ निहारिका एक सुनसान जगह पर बैठी होती है और उसके साथ एक रहस्यमयी आदमी भी मौजूद होता है। वो आदमी गुस्से में निहारिका से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों तक छुपने के लिए कहा था, लेकिन तुम खुद सामने क्यों आ गई? अब निहारिका डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि राध्या मुझे पहचान लेगी। लेकिन वो आदमी गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि अगर प्रथम जेल से बाहर आ गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब प्रथम जेल के अंदर बैठा सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि आखिर निहारिका ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने हमेशा निहारिका को अपनी बहन माना था। लेकिन अब वही लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तभी जेल में एक कैदी प्रथम से कहता है कि तुम्हें किसी अपने ने फंसाया है, क्योंकि बाहर वाला दुश्मन इतना खतरनाक खेल नहीं खेल सकता। ये बात सुनकर प्रथम को भी नाहर पर शक होने लगता है। अब घर में दादी लगातार रोती रहती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि किसी तरह उनका पोता वापस घर लौट आए। तभी अचानक घर के बाहर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और जोर जोर से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या प्रथम सच में कातिल है? क्या मित्तल परिवार ने सच छुपाया है? ये सब देखकर घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब रजनी मीडिया वालों को जवाब देने बाहर जाती है और कहती है कि हमारा बेटा निर्दोष है और बहुत जल्द सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि अगर प्रथम निर्दोष है तो निहारिका इतने दिनों तक कहाँ थी? ये सवाल सुनकर रजनी चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब दूसरी तरफ रूही और राध्या हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि फुटेज पहले ही डिलीट की जा चुकी है। ये सुनते ही रूही समझ जाती है कि जरूर कोई बहुत ताकतवर इंसान इस मामले के पीछे है, क्योंकि बिना बड़े आदमी के दबाव के कोई हॉस्पिटल सबूत नहीं मिटा सकता। अब जैसे ही दोनों वहां से निकलने लगती हैं, तभी एक सफाई कर्मचारी चुपके से राध्या के हाथ में एक पेन ड्राइव पकड़ाकर चला जाता है। राध्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी भीड़ में गायब हो जाता है। अब जैसे ही रूही और राध्या उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में चलाती हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें निहारिका और एक नकाबपोश आदमी की बातचीत रिकॉर्ड होती है। उस वीडियो में निहारिका साफ कह रही होती है कि मुझे सिर्फ प्रथम को जेल पहुंचाना है, उसके बाद मुझे यहां से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही नकाबपोश आदमी अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करता है, वैसे ही रूही और राध्या दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि नाहर होता है। अब ये सच देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा अच्छा समझती थी, वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलता है। रूही भी समझ जाती है कि नाहर ने ही निहारिका को जिंदा छुपा कर रखा था, ताकि प्रथम को हमेशा के लिए जेल भेजा जा सके। अब राध्या तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसके फोन पर नाहर का कॉल आता है। नाहर गुस्से में कहता है कि अगर तुमने वो वीडियो पुलिस को दिया तो तुम्हारे परिवार